जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकंड शिफ्ट के जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को 10 से 12 क्वेश्चन का जिसका पता चला है वो क्वेश्चन सारा लेकर आया हूँ। तो किस टाइप का पेपर आया है देख लीजिए और जुड़ जाइए साथ में, ठीक है। मात्र 10 मिनट के अंदर इसको पूरा कर देंगे। आपको ऐसे ही पता चलेगा भाई स्पीड से भी कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? 39 प्रश्नवाचक चिन्ह, 11 प्रश्नवाचक चिन्ह, 33 प्रश्नवाचक चिन्ह और 117 आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, देखो 39, 11, 33 और 117 दे रखा है। मैं अगर इसमें से एक ऑप्शन उठाता हूँ, मैंने उठाया ऑप्शन नंबर बी, जैसे भाज्य इंटू और बराबर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी करूँगा तो मैं 39 इंटू 33 बटा 11 कर देता हूँ और बराबर कितना दे रखा है 117, ठीक है। इसको 11 से काटूंगा 3 बार, 3 इंटू 39 करूँगा कितना होगा 100, कितना हो जाएगा 117, 117 यानी ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट लगा हो या समझ नहीं आया हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अगली शिफ्ट के लिए, ठीक है। ज़रूर जुड़े और क्वेश्चन को आप रट लेना। इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन और लगा के जाना जिससे कि पेपर आप आसानी से कर सको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में, यानी हर शिफ्ट का ये एक क्वेश्चन फिक्स है। इसलिए इसे कम से कम आप 50 क्वेश्चन लगा देना जिसमें से आपका 1 नंबर पक्का कर लोगे आप, ठीक है। और वैसे भी इस क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आता है, क्वेश्चन सबसे नॉर्मल आता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको संख्या को सेट करना रहता है। जैसे कि हमने देखा आर ए इसमें दे रखा, इसमें आर ओ दे रखा, इनको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, ठीक है। फिर मैंने देखा इसमें टी आया, इसमें आई आया और इसमें पी आया। तो मेरे को पता है आई सबसे पहले आता है, आई यानी ऑप्शन मेरा दो वाला यानी ऑप्शन बी, और बी तो मेरा कट जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्या आएगा टी और पी, टी और पी। तो मैं क्या करूँगा पी वाला ऑप्शन 3 आ जाएगा। 3 किस में दे रखा है, इसमें देखा, यानी ऑप्शन मेरा ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी पूरा प्रश्न मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को क्या करना है, समय बचाना है। क्या करना है मुझे, पेपर का समय बचाना, और समय बचाने के लिए मैं इन क्वेश्चन को इसी टाइप से करूँगा, ठीक है, जिससे कि मेरा समय बच जाए और मैं आसानी से आगे का क्वेश्चन कर सकूँ। चलो अगर समझ आ गया हो तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। और जीके की क्लास भी आ रही है, जीके की भी आप देख लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना जीके और जीएस की भी आती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, ये आपके सामने देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है रीजनिंग का। इसने दे रखा है 120, 119, 115, 106 और सिर्फ खाली 90 दे दिया। तो इसमें क्या अंतर है, मैंने देखा कि इसमें 1 का अंतर आया, इसमें 4 का आया, ठीक है। इसमें देखूंगा मैं तो आ गया 9 का, और इसमें देखूंगा तो मेरे को 16 का अंतर पाया गया। यानी आपको कुछ पता चला, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा मेरा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। 90 माइनस 25 करूँगा कितना आएगा 65, यानी 65 आएगा मेरा क्वेश्चन वाचक जगह। क्या आएगा यहाँ पर 65 यानी कौन सा है, आप कहोगे ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन क्या क्या है आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहा हूँ इनको रट कर जाओ, आप रट लेना। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग में, जो फिक्स टाइप है वो फिक्स है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा वो बताना है। ये सिर्फ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, आपका समय खराब करने के लिए आते हैं, बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ खास होता नहीं है। देख लो जैसे इसमें दे रखा है ए से सी गया +2, एफ गया +3, जे गया +4 और ओ गया +5, ठीक है। तो आगे क्या आएगा +6 आएगा। मेरे को पता है ए कितने पर 1 पे आता है, सी कितने पर 3 पे आता है, एफ 6 पर आता है, जे 10 पे आता है और ओ कितने पे आता है 15 पे आता है, ठीक है। तो 15 + 6 कर दूँ मैं, क्या आएगा 21। 21 पे क्या आता है आपको पता है, 21 पे यू आता है। क्या आता है, यू आता है 21 पे, ठीक है। यू यानी आपका प्रश्न वाली जगह यू आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको डाउट लगा हो या समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हो आराम से, कोई मनाही नहीं है पूछने के लिए, क्योंकि पूछने के लिए ही क्लास लगती है आपको। तो टेंशन लेने की 1% भी ज़रूरत नहीं रहनी है, सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा।
ठीक है, शाम को जो क्लास आएगी वो तीनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन की क्लास आएगी। जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में नहीं करवा दिए हैं वो नहीं कराऊंगा, उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको शाम वाली क्लास में 6 बजे आएगी रीजनिंग की, उसमें हो जाएगी, ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देख लीजिए, ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, प्लस जीके की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से एक विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, आपको सूर्य, पृथ्वी या बृहस्पति और गुरु दे रखा है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? अगर हम इसका जीके की दृष्टि से देखें तो वो होगा, और रीजनिंग की दृष्टि से वही होगा। तो आपका उत्तर होगा सूर्य। सूर्य क्यों होगा? सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा। और बाकी बृहस्पति, पृथ्वी और बुध क्या है? हमारे ग्रह है। क्या है? ग्रह है, ध्यान रखना है। अगर आपको जीके की दृष्टि से देखो तो बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना है। बुध क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, और पृथ्वी जो हम रहते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं नीला ग्रह। ठीक है, पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह भी बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। जीके की दृष्टि से भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पूरा करवा दिया, यानी यहाँ से आपके कम से कम जीके की दृष्टि से देखो तो आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। बताओ अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग देख लीजिए, ये आया है। इसमें भी आपको क्या है? विषम को चुनना है। ठीक है, जैसे कि 10 30 दिए हुए हैं, 11 33 दिए हुए हैं, 50 150 दिए हुए हैं, और 13 और 37 दिए हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, अगर 10 में 30 में 10 का भाग देता हूँ तो मेरे पास 3 आते हैं, यानी पूरा में पूरा जा रहा है। चलो ठीक है, अगर मेरे पास 33 दिए हुए हैं, 33 में मैं 11 का भाग देता हूँ, 3 बार में पूरा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 150 दे रखे, 150 में 50 का भाग दूंगा, 3 बार में पूरा जा रहा है, आप बोलोगे जा रहा है। पर मेरे को दे रखे 37 में अगर 13 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? क्या नहीं जाएगा, यानी नहीं जाएगा। अगर यहाँ से 39 हो जाता तो फिर अपना 3 बार चला जाता। इसी प्रकार से अपना कौन सा गलत माना जाएगा? यहाँ पर जो हमारा विषम माना, सॉरी गलत नहीं मान सकते आप, उसे आप बोलोगे विषम। क्या बोलोगे? विषम। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? एकदम विषम, एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया विषम, विषम हमारा यही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया है कंघी होना चाहिए, कंघी और बाल। जिस तरह कंघी का रिश्ता किससे है? हमारे बाल से है, या फिर बाल का रिश्ता कंघी से, आप कुछ भी बोलो। कंघी का रिश्ता किससे है? बाल से। कंघी किस काम की आती है? बाल के लिए। तो जूते किसके लिए काम आते हैं? हाथ के लिए, पैर के लिए, या काला या चमड़ा के लिए? ये बताओ। हाँ, माना हमने चमड़ा के जूते होते हैं, पर जूते चमड़ा से कोई रिश्ता नहीं होता है। यहाँ पर काला कलर से कोई रिश्ता नहीं होता है। हाथ से पहनते पर हाथ का इसमें कोई रिश्ता आपका नहीं होता है, यानी उससे आपका रिश्ता सेट बैठना चाहिए कि उससे हमारा रिश्ता सेट बैठ रहा है या नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से पैर से। पैर यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे रिश्ता होगा? आपका पैर से रिश्ता हो जाएगा जूते का। ये आपको याद रखना है, जूते का किसका रिश्ता होता है? आपका जो पैर का रिश्ता होता है वो जूते से होता है। चलो समझ आ गया हो तो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें दिया हुआ है 210, ठीक है, 121, 343। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा? ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसमें छोटा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा? सिर्फ अपना दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन सिर्फ आपका दिमाग पूछ रहा है। जैसे आपको पता है 210 अगर मैं यहाँ लिखूँ और प्लस इसमें अगर मैं 11 कर दूँ तो मेरे को 221 आ रहे हैं। मेरा दिमाग लगाया, सही हो गया मेरा। इसी प्रकार अगर मैं दिमाग लगाऊं कि 343 प्लस में अगर इसमें 11 करूं तो 4 और 5 और 3, 354 ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। बताओ इसमें आपको कोई डाउट हो या फिर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो ठीक है। अब एक आकृति का क्वेश्चन वो मेरे हिसाब से लाया हूँ। आकृति का क्वेश्चन मेरे को किसी ने नहीं बताया है, वो सिर्फ मेरे हिसाब से लेके आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है। चलो आकृति का क्वेश्चन देख लो, किस तरह की आकृति करते हैं। जैसा कि आपको दिया हुआ है ये आकृति का क्वेश्चन, ये क्या है? एक दर्पण आकृति है। दर्पण ऊपर लगा हुआ है, पानी में प्रतिबिंब बना हुआ है। किसमें? पानी में। पानी का प्रतिबिंब है। जो ऊपर वाली आकृति होगी वो यहाँ पर होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर होगी तो पूरा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो उल्टा बनाने के लिए मैं अगर ये देखूँ तो ये पूरा उल्टा आ जाएगा, यानी जो भी आकृति आएगी वो इसके नीचे होगी।
चलो ठीक है, हम देख लेते हैं क्या होता है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न के हिसाब से देखें, जो इसके ऊपर होगी अगर वो यहाँ होगी तो वो नीचे आएगी, ठीक है। तो ए से आकृति लेनी पड़ेगी, क्या होगी, ये आकृति वाला जो लकीर आएगी वो ऐसे आएगी। ऐसे किस में दी हुई है, एक तो इसमें दी हुई है, इसमें दी हुई है, ठीक है। इसमें ये इस साइड आ रही है इसलिए गलत हो जाएगी, और इसका मुंह इस साइड आ गया इसलिए गलत कर देते हैं हम, ठीक है। फिर हम दिमाग लगाते हैं कि इसके साथ में जो ऊपर होगा वो इधर नीचे आएगा, तो ये यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये इसके साथ में यहाँ पर आना चाहिए था, कहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन 4 भी अपना गलत होगा। फिर ऑप्शन अपना 3, ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा अपना 3 एकदम क्या हो जाता है, सही हो जाता है आपका। हट गया, कोई बात नहीं, मैं सही ले लेता हूँ। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर आपका 3 एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका 3 एकदम बिल्कुल सही हो गया। अच्छा लगा हो तो ज़रूर जुड़ेंगे आप हमारे साथ में, क्योंकि फिर देखेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले कुछ नए क्वेश्चन आपके लिए पेपर में पूछे गए। तो सभी को जय हिंद।